नमस्कार दोस्तों, न्यूज़ सिखांस के साथ आज मैं के विरोरकर। हम में है दम सच्चाई को सामने लाने का और हाजिर हैं आज हम मुख्य समाचारों के साथ। न्यूज़ सिखांस को लाइक, कमेंट्स और सब्सक्राइब जरूर करें। स्थानीय सर्किट हाउस बालाघाट में पत्रकार वार्ता के दौरान वाराणसी के पूर्व विधायक योगेंद्र निर्मल ने आयोग अध्यक्ष प्रदीप गुड्डा जायसवाल पर कटाक्ष करते हुए कहा कि वो बोलते हैं कि सारा विकास उन्होंने किया है, तो क्या हम जब विधायक थे तो हमने क्या 5 साल आलू छिले? हमारी विधानसभा है, हमने भी काम किया है। प्रदीप जायसवाल कहते हैं कि गौरी भाऊ को हमने कान भरे, तो वो उनसे पूछ लें। हमने भाऊ के कभी कान नहीं भरे, ये हमारा व्यवहार या सिद्धांत है ही नहीं। बालाघाट में नेता बैठे हैं, भोपाल में बैठे हैं, दिल्ली में बैठे हैं, लेकिन अभी मैंने कल समाचार पत्र में पढ़ा कि बोले राजेश पाठक और डॉक्टर योगेंद्र निर्मल ने भाव के कान भरे। भाव को हमारे सामने बुला, हमने कभी भाव से चर्चा की हो? भाव को बोला हो कि आप इसके बारे में कुछ बोलो? नहीं, बोलना होगा तो हम नहीं बोल सकते क्या? हम में दम नहीं है क्या बोलने का? हम भी तो पब्लिक के आदमी हैं, जनता के आदमी हैं। तुम निर्दलीय हो, तुम्हारा कोई दल नहीं है, तुम्हारा कोई सिद्धांत नहीं है, तुम कुछ भी बोल सकते हो। बता रहा हूं, आपकी जानकारी में नहीं था, जब मैं विधायक था इतना हल्ला मचाया लोगों ने। शहर में प्रधानमंत्री आवास बन रहे थे, घरों पर गए लोग। हाँ, 2000 हो गया, देखो क्या कर रहा है विधायक, क्या कर रहा है डॉक्टर योगेंद्र निर्मल। मैंने उसका विरोध नहीं किया, मैंने उसका, लेकिन मैंने कलेक्टर साहब से बात किया। मैंने कहा भाई साहब, ये 2000 रुपए में इस पे आपका क्या कहना है, क्या आप कहना चाहते हैं? उन्होंने बोला डॉक्टर साहब, पाठक जी को बुलाऊंगा, आप बैठेंगे, मैं बैठूंगा, कैलकुलेशन करेंगे, निकालेंगे, आपको नुकसान ना हो, आपका को भी लाभ हो और जनता का काम भी हो जाए। जनता का काम हुआ, 2000 के 1600 किए। कम बोलने का ये अर्थ थोड़ी कि हम काम नहीं कर रहे हैं, हम विकास नहीं कर रहे हैं। अब वो बताते सारा विकास मैंने किया, नहीं तो हमारा क्या कहना है? हम 5 साल क्या करते रहे? कोई आलू तो नहीं छीले कि हमने कोई आलू छीले हो। हमारा भी तो विधानसभा है ना। हमारा देखो आप, विधानसभा में हम जो जाते थे, फिर लंच में उठते थे, पूरा समय में विधानसभा में बैठता था, विधानसभा को समझने का प्रयास करता था, सीखने का प्रयास करता था। मैंने अपने क्षेत्र में जितना काम बना वो 5 साल में किया। भाई ऐसे शब्द नहीं बोलना चाहिए पत्रकार। हम कभी चोर बोले क्या? अच्छा, चोर हम बोल रहे हैं तो हमारे पास कोई है क्या इनको कहीं फंसाने का काम या इन पे कोई धारा लगाने का काम कि आप कोई गलत काम कर रहे हैं? वो तो सरकार में बैठे जो अधिकारी हैं, माइनिंग डिपार्टमेंट है, वो क्यों नहीं कर रहा है? वो तो इनको क्लीन चिट दिए हुए। तो हम जब मान के चलते कि माइनिंग इनके खिलाफ या एक्साइज डिपार्टमेंट इनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं कर रहा है, इसका मतलब है कि राजेश पाठक और संजय सिंह निर्दोष है। ठीक है, निर्दोष है। अगर दोषी होते तो अभी तक इनको क्या होता? ये सजा पा लेते। हमारा आपसे कहना, कहीं आपने कोई गलत काम किया होगा, कहीं देखो ये धंधे ऐसे हैं, इसमें थोड़ा व्यक्ति बाहुबली रहता है, कहीं न कहीं रहते हैं तो फिर पुलिस कार्रवाई करती नहीं करती, ऐसा नहीं है। कहीं न कहीं आप में भी कुछ प्रोसिक्यूशन हुआ होगा, नहीं हुआ होगा ऐसा मैं नहीं कह सकता कि नहीं हुआ होगा, लेकिन शराब के किसी मामले को लेकर के और रेत के किसी मामले को लेकर के, और मैं मान के चलता हूं जो मेरी जानकारी में है, क्योंकि हम राजनीति में, और हम राजेश पाठक को आज से जान रहे हैं क्या? मेरे को जानते जानते राजेश पाठक को 25 साल हो गए, पर हमारा कभी बहस नहीं हुआ, कभी हमने उंगलियां नहीं उठाई, कभी हमने नहीं देखा राजेश पाठक को कि किसी से अभद्रता की हो। कभी कभी हम हैं, हम राजनीति में हम कभी कभी कर लेते थोड़ा हाथ टाक। आपको तो हमने नहीं देखा, मैंने कभी संजय सिंह को भी नहीं देखा कि किसी मैदान में आ गए हो, नहीं।